टू माय यूट्यूब चैनल यूपी मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग के सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। और कैसे सॉल्व करना है, न्यू तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमारा 4 नंबर के लिए जो मिल रहा है 4 नंबर के लिए, ये 4 नंबर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा 7 नंबर में आएगा, ये 4 नंबर तो 7 4 11 नंबर के लिए अगर आप लोग को फिटनेस बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, जैसे कि 7 नंबर में पूछेगा 4 नंबर तो 7 4 7 प्लस का 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 नंबर के लिए ये वीडियो है। 11 अगर ये वीडियो देख ले रहे हैं तो 11 नंबर पक्का हो जा रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग देख ले रहे हैं तो 11 नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व कैसे करेंगे और अपने तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, जैसे कि हम करने जा रहे हैं उसी टाइप का सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सरल तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको आप क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, हल कर रहे हैं। ठीक, अब जब हम इसको हल कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, एक कॉपी ले लो, ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन को कह रहा है यहाँ से निम्न एपी का मतलब समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का 16वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो 16वां पद ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखिए कैसे ज्ञात करते हैं जल्दी से। अब देखो ध्यान से, अब हमारा देखो ध्यान से, इसमें क्या कह दिया है, 16वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद करना है, 16वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 16वां पद हमारा फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर, और ठीक, ये सूत्र पहले बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। ठीक, अब कौन सा पद कह रहा है, 16वां पद कह रहा है। 16वां पद अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो ध्यान से, जब 16वां पद ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है तो पहले तो हम ये देखेंगे 16वां पद कह रहा है जो, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले ये ध्यान देख लो, 16वां पद कह दिया तो उसको सोचने वाली बात है। 16वां पद कह दिया है ना, 16वां पद जब कह दिया है तो सोचो ना। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, 16वां पद कह दे रहा है, अब इसका मान दे दिया है 15 21 27, 15 21 27 दे दिया है हमारा, 15 21 27 दे दिया। ठीक है, ए दे दिया। देखो ध्यान से, ए बराबर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया, a1 a2 a3, ए बराबर कितना हो गया 15। अब देखो डी बराबर ज्ञात करना है, तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1। अब a2 का मान क्या है, 21 है, अब a1 का मान है 15। अब घटा देंगे तो डी बराबर क्या निकल जाएगा हमारा, देखो ध्यान से, डी बराबर, अब जब 21 में से हम 15 घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, देखो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 5 11 6 बच जाएगा। इधर हमारा एक ऑलरेडी एक बचा, एक में से एक में जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कितना बच रहा है, डी बराबर 6 हो जा रहा है। अब जब डी बराबर हमारा 6 हो जा रहा है तो अब देखो ध्यान से, अब हमारा एक फार्मूला है ना, इस फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखो ध्यान से, हमारा फार्मूला जब यही है, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस, ठीक, एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन बराबर हमारा कुछ दे दिया है, ठीक है, टीएन जो है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो है हमारा एन का वैल्यू का दे दिया हमारा 16 दे दिया है। जब 16वां पद का है, 18वां पद का है, 19वां पद, कुछ भी पद का है तो समझो कि हमारा क्या है, एन का मान है। क्या है, एन का मान। अब देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा 16वां पद, तो टी 16 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो टी 16 बराबर, ए का मान हमारा देखो यहाँ से क्या निकला है 15, 15 प्लस का एन का मान क्या निकला है 16, 16 माइनस का 1। अब देखो ध्यान से, डी बराबर क्या निकाले, अभी हम 6 निकाल दिए हैं। क्या निकाले हैं, 6 निकाले हैं। अब जब 6 निकाल दिए हैं तो टी 16 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसमें से घटा दो, 15 प्लस का इसमें घटाएंगे कितना बचेगा, 15 गुणे 6, टी 16 बराबर क्या हो जाएगा, 15 6 का 90। अब 90 हो जा रहा है तो टी 16 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से 5 हो जाएगा, इधर 9 1 10, 105। तो टी 16 बराबर 16वां पद कितना निकल जा रहा है हमारा 105 लिखेंगे। आता है 16वां पद 105, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखो कह रहा है एपी
3, 8, 13, 8, 18 का कौन सा 18वां पद है। अब यहाँ पे पद कह रहा है, कौन सा पद, ठीक है। अब जब पद यहाँ पे कह दिया है, वहां पे कह दिया था 16वां पद। अब देखो यहाँ से कौन सा पद 78 है, ई ज्ञात करना है। जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, तब उसको सॉल्व करवाए। जल्दी नोट करो। चलिए आज देखिए, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी लो स्क्रीनशॉट। अब देखो ध्यान से, अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन, बस यहीं पे कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा मिटाना है आप लोग, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा है। कल वीडियो को एकदम ज़्यादा ज़्यादा देख लीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको मिल जाए 11 नंबर, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर 11 नंबर पा जाओगे तो थियरी में ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से इसको, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो को, ठीक है, सबका भलाई हो जाए। क्योंकि हमारा देखो, क्योंकि हमारा 4 नंबर में पूछेगा, ये हमारा 7 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा 4 नंबर में पूछेगा, ये हमारा 7 नंबर है। टोटल कितना है 11 नंबर, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब देखो ध्यान से, अब हमारा दे दिया 3, 8, 13, 18, एकदम नॉर्मली लगाओ यार, इसमें कोई कठिन थोड़ी नहीं, एकदम नॉर्मली लगाओ। नॉर्मली का मतलब ये है हमारा, एकदम सहज लगाओ, एकदम सरल विधि से, सरल विधि से सॉल्व करो। अब हमारा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो गया। अब हमारा क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 जब हमारा होता है, अब देखो ध्यान से A2 माइनस A1, अब हमारा A2 का मान 8 है, A1 का मान 3 है, 8। अब देखो ध्यान से 5, 3, 8, हमारा D बराबर का निकल जाएगा 5। अब जब हमारा D बराबर 5 निकल जा रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, अब Tn बराबर हमारा होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम, Tn बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, Tn बराबर हमारा 78 दे दिया है। 78 बराबर A का मान क्या दिया हमारा, देखो ध्यान से, A बराबर 3 निकला है। मारेंगे अभी एक थोपी इसके, ध्यान दो, बोर्ड पे मारेंगे तब। अब देखो ध्यान से, Tn बराबर 78 दे दिया है, और A का मान क्या दिया है हमारा, देखो ध्यान से, A का मान हमारा यहाँ पे 3 दे दिया है, तो 3 प्लस का n माइनस 1 इंटू। अब देखो ध्यान से, n का मान हमारा जो दिया है, यहाँ से n का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, तो n का मान वैसे रहने दो। अब हमारा D का मान दिया है हमारा 5, यहाँ देखो D बराबर 5। अब देखो 78, 3 प्लस n माइनस 1, अब देखो यहाँ से 5 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 78, 3 प्लस, इसका गुणा करेंगे तो 5n माइनस 5। अब देखो 78, अब देखो यहाँ से, अब ब्रैकेट खोल दो, 5 या ना गुणा ना करो, छोड़ दो यहीं पर, 3 प्लस, अब कोष्ठक खोल दो, 5 प्लस n, अब देखो ध्यान से, हाई प्लस है, ये भी प्लस, 5, 3, 8 हो जाएगा, 8 प्लस का 5 n। अब देखो ध्यान से, अभी 78 में से अब 8 माइनस कर दो, बराबर 5 n। अब जब यहाँ से माइनस कर देंगे हम, तो 70 बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, जब हमारा 70 बच जा रहा है, यहाँ पे देख लेना जगह नहीं है, 70 5 n, तो n बराबर 70/5, तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 5 एक नाम 5 बचा 2, 5 चौको 20, तो हमारा कितना आ जाएगा n बराबर 14 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा।